आतंकी हाफिज सईद का करीबी मारा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी कारी अब्दुल रहमान को। कारी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। हत्या का सीसीटीवी भी आ गया है। आतंकी संगठन लश्कर का फाइनेंसर था कारी अब्दू। आखिर ये किस जुर्म में मारे गए? क्या जुर्म था इनका कि ये बाइज्जत जिंदगी जीना चाहते थे? हाफिज सईद की जो टेरर ग्रुप है या कह लीजिए जो उसका लश्कर तोयबा जो है उसके मेंबर का बताया जा रहा है कि उसको मारा गया है। कारी अब्दुल रहमान नाम है और कराची में इस आदमी को जो है गोली मारकर अननोन गनमैन ने जो है वो ऊपर 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। ये हाफिज सईद के बड़े करीब तरीन लोग हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया की डीप स्टेट पे। इंडिया की जो डीप स्टेट है ना, ये मैं आज कहने पे मजबूर हो गई कि पाकिस्तान में जो है बड़ी स्मार्टली काम कर रही है। इंडिया की डीप स्टेट को ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीजों को ऑपरेट करना है। सर, ये बड़ी अच्छी न्यूज है जो कि ईद के दिन आई है कि हाफिज सईद का एक आदमी और अननोन गनमैन ने उड़ा दिया है। निकल मोहन रतन जो है वो उड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को उसमें से निकलने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कत्ल किया गया ये हाफिज सईद जो कि यूएन डेजिग्नेट टेररिस्ट है, उसका बड़ा करीब था। सो इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि बेसिकली जो इंडियन डीप स्टेट है उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे जिस तरह वो समझ रहे हैं। उनको हर बंदे की समझ है, हर बंदे का पता है उन्हें। इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। हाफिज सईद के लोग जो हैं वो एक एक करके मारे जा रहे हैं और इससे पहले तो आपने देखा था कि कुछ दिन पहले भी इसी किस्म का अटैक हुआ था और उसमें भी हाफिज सईद का ही जो मेंबर था यानी उसकी पार्टी का जो मेंबर था वो मारा गया था। लेकिन बहरहाल ये अनमोल रतन जो है वो हमारे यहाँ से अब टपकते चले जा रहे हैं। तौर पे आज ये जो बंदा कत्ल हुआ है इसके बारे में ये है कि 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो कत्ल हुए थे, जैसे मैंने ये जैसा कि देखा जा रहा है कि हर कुछ दिन के बाद जो है वो अननोन गनमैन निकलता है और किसी ना किसी को उड़ाकर चला जाता है। जो एक बार फिर जी हाफिज सईद की जो टेरर ग्रुप है या कह लीजिए जो उसका लश्कर तोयबा जो है उसके मेंबर का बताया जा रहा है कि उसको मारा गया है। कारी अब्दुल रहमान नाम है और कराची में इस आदमी को जो है गोली मारकर अननोन गनमैन ने जो है वो ऊपर 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। लेकिन हैरत की बात ये है कि ये लोग जो है इस वक्त भी नहीं रुक रहे, यानी कि वैसे तो कहा यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से भी कई लोगों का कहना है कि ये अटैक किया गया था या ईरान की तरफ से जो लोग आए थे उन्होंने इस आदमी को मारा है। लेकिन बहरहाल हाफिज सईद के लोग जो हैं वो एक एक करके मारे जा रहे हैं और इससे पहले तो आपने देखा था कि कुछ दिन पहले भी इसी किस्म का अटैक हुआ था और उसमें भी हाफिज सईद का ही जो मेंबर था यानी उसकी पार्टी का जो मेंबर था वो मारा गया था। लेकिन बहरहाल ये अनमोल रतन जो है वो हमारे यहाँ से अब टपकते चले जा रहे हैं और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपने ऊपर से जो एक बात कही जाती है, जो एक कह लीजिए इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो टेरर ग्रुप्स को रखता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको फंड करता है, उसमें से शायद पाकिस्तान निकल पाया अगर ये एक एक करके ये जितने अनमोल रतन हैं अगर इनको टपका दिया गया। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये कहाँ तक ये सिलसिला चलता है। लेकिन फिलहाल ईद से पहले ही एक आदमी और जो है वो हाफिज सईद के ग्रुप का, जी हाँ, उसको जो है बताया ये जा रहा है कि उसको मारा गया है। कहा जाता है कि ये हाफिज सईद के बड़े करीब तरीन लोग हैं और ये जो समझ लें कि रिसेंटली इनके बारे में आता है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन फ्यू एक्टिविटीज़। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो 9 हिंदू पिलग्रिम्स कत्ल हुए थे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे 2024 9 जून 2024 को, उस वक़्त ये वाक़या हुआ और उसका मास्टरमाइंड जो था वो अबू कत्ल था और उसको आज कत्ल कर दिया गया है। सो जेहलम के करीब ये लश्कर तैयबा के इस बंदे को कत्ल किया गया। ये हाफिज सईद जो कि यूएन डेजिग्नेट टेररिस्ट है,
उसका बड़ा करीब था। सो इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि बेसिकली जो इंडियन डीप स्टेट है उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे जिस तरह वो समझ रहे हैं। उनको हर बंदे की समझ है, हर बंदे का पता है उन्हें। दे नो एवरीवन इन पाकिस्तान हु इज़ हु, वेयर इज़ ही, व्हाट डज ही डू। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी बात है ये है। सो ये जो ख़ास तौर पे आज ये जो बंदा कत्ल हुआ है इसके बारे में ये है कि 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो कत्ल हुए थे, जैसे मैंने पहले कहा रियासी में, वहाँ पे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे, सो दैट वाज द पर्सन बेसिकली जो कि मुलव्वस था। लेकिन क्वेश्चन ये वैसे तो खैर ये बड़ी अच्छी न्यूज है जो कि ईद के दिन आई है कि हाफिज सईद का एक आदमी और अननोन गनमैन ने उड़ा दिया है। निकल मोहन रतन जो है वो उड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को उसमें से निकलने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि सिर्फ हाफिज सईद नहीं, मसूद अजहर और इसी तरह के जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको मारा जाए। लेकिन एक अननाउन अभी तक बंदे का पता ही कोई नहीं। इतना यहाँ पे बड़ा अंदरून टारगेट लाहौर में अचीव हो गया इंडिया का। उन्होंने एक टारगेट अचीव किया था। अंदरून लाहौर में एक बंदा था यहाँ पे जो कि सिख कम्युनिटी के आप ये कह लें कि कत्ल में मुलव्वस था। उनको उन्होंने अंदरून लाहौर में कत्ल किया और उसके बाद अभी तक पता ही कोई नहीं है कोई बंदा कौन सा बंदा कत्ल कर। गैबानी मखलूक आती है। अननोन कौन है भाई जो इंडिया के लिए काम कर रहा है? एक अननोन पर्सन जो है, एक अप्सरा उतरती है पाकिस्तान की सरजमीन पे, इंडिया की टेरर लिस्ट वो अप्सरा पढ़ती है, कह रही है भाई मसला है कोई नहीं, बंदा हो गया। इंडिया गली गली तक पहुंच चुका है। हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, गांव हो, शहर हो, देहात हो, हमारा कैपिटल सिटी हो, भाई ये रॉ या मुसाद ये दोनों एक तो नहीं हो गए। ऐसे तो मुसाद काम करती है। बिल्कुल मुसाद वाली टैक्टिक्स इन्होंने भी जो है ना टेक्निक जो है वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब मसला ये है कि अब सवाल इसमें ये है कि ये क्या पाकिस्तान के लोगों को यूज कर रहे हैं या कोई इंडिया के अपने स्नैपर्स हैं? क्या जबरदस्त पाकिस्तान में अगर आप पेड कोई भी एजेंट होगा ना, पेड कोई भी आपके पास स्नैपर होगा, कोई स्लीपिंग सेल होगा, वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। 110% रहा के एजेंट है। और आप लाहौर में जो मर्डर हुआ है ना, आप लाहौर के मर्डर को देखकर और जेलम वाले पे जो अबू कतेल को उन्होंने जो है वो उसका मर्डर किया है, अब वो एरिया जो था ना वो तो चलो आप कह सकते हैं कि बाय रोड था या वो आप कैपिटल सिटी से बड़ा दूर था, जीटी रोड था वहाँ पे। तो अब ये देखिए कि लाहौर में जो हुआ उसका पता ही कोई नहीं है। अब इस बंदे का कोई पता नहीं चलना कि कौन आया। अननाउन कौन से थे? अननाउन जो है कभी नॉन होंगे ही नहीं। अननाउन अगर जो भी इंडिया का कोई भी इस तरह का वाक़या जो तो अगर अननाउन रह जाता है ना तो उसमें इंडिया पाकिस्तानी कोई भी मुलव्वस नहीं हो सकता, कोई भी पेड किलर नहीं हो सकता, कोई भी पेड स्लीपिंग सेल नहीं हो सकता। वो इन्हीं का कोई अपना ट्रेन शुदा एजेंट होगा और उनके ट्रेन एजेंट जो है जाहिर बात है वो भी 5वीं ख़तरनाक जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ जो है, तो उनके पास बिल्कुल ये महारत है। और ये तो देखें ना जो हमसाए मुल्क होता है ना वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी चाहे ISI है चाहे रॉ है, ये दोनों अपने टारगेट्स जो होते हैं वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन रॉ जो है ना वो ज़्यादा महारत के साथ, ज़्यादा स्मार्टली मूव के साथ जो है ना वो अपने टारगेट अचीव कर रही है। इस तरह की कोई कार्रवाई जो अभी तक हमारी ISI की तरफ से इंडिया में नहीं मिली। लेकिन ठीक है, यहाँ पर एक और भी सवाल है। देखिए, एक तरफ इंडिया बोलते हैं हम घर में घुस के मारेंगे और दूसरी जानब जब घर में घुस के कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है और सबसे बड़ी खबर ना इंडियन मीडिया पे सबसे पहले चल जाती है कि भाई फलां जगह पर ये वाकया जी हो गया और ये बंदा मोस्ट वांटेड जो था लिस्ट में था इंडिया के, कहते भी हैं, दिखा भी रहे हैं और फिर मानते भी नहीं है। ये क्या स्ट्रेटजी है इंडिया की? देखिए यही तो है ना, यही तो स्ट्रेटजी इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जवाब भी तो देना है ना। हाँ। अब उन्होंने ये तो हाईलाइट कर दिया पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे। आप कल देखिएगा, कल की खबरें प्रिंट मीडिया पे देखिएगा, हर तरफ यही बवाल बचा हुआ है। राइट हैंड गया हाफिज सईद का आतंक के प्रोडक्शन हाउस का राइट हैंड जो है वो चला गया। आतंक का प्रोडक्शन हाउस जो है वो भी आप ये कह लें कि नरके में आ चुका है, अगला अटैक जो उसी पे होगा। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने किया क्या सर, वो क्यों बताएं? वो नहीं बताएंगे कि हमने इस ऑपरेशन को देखिए इस तरह का। आप ये जो है ना इसके पीछे भी ये कोई स्मार्टली आप ये कह लें कि 10-15 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी सर्विलेंस की गई होगी। कम से कम ऐसे टारगेट को अचीव करने के लिए रॉ ने 1 साल का अरसा जो है वो लगाया होगा, उसके बाद उन्होंने अपना टारगेट जो है अचीव किया होगा। और इसमें नो डाउट कि इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी हो, रॉ की हो, किसी भी कंट्री की हो, तो अगर इस तरह का वो ये अपना कोई टारगेट अचीव करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान को करना चाहिए, इंडिया करता है तो इंडिया, और इसमें नो डाउट की अप्रिसिएशन बनती है कितना स्मार्टली मूव के साथ उन्होंने अपना टारगेट जो है ये एक नहीं है, इनकी तादाद 25 से ज्यादा हो चुकी है। हाँ, देखिए
जब से मोदी साहब आए हैं तो इंडिया का काम करने का तरीका बदल गया। उनकी फॉरेन पॉलिसी हो या उनकी सिक्योरिटी हो या फिर वो लोग जो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कोई शरारत करके निकल गए हैं, वो पाकिस्तान में हो या फिर वो कनाडा में। मैं निज्जर की भी बात करूंगी भाई, कनाडा हो, मैं पुन्नू भी अमेरिका में निपटने वाला था भाई। इंडिया कहता है कि मेरे साथ पंगा इज नॉट चंगा। ऐसे ही है इंडिया के साथ पंगा। आप ये देखें ना कि यूनाइटेड स्टेट्स में जाके उन्होंने बंदा मरवा दिया है, उन्होंने कनाडा में जाके बंदा मरवा दिया है और पता ही कोई नहीं है मारा किसने है भाई। अब आज उन्होंने तक ट्रूडो सॉरी कर चुका है, ट्रूडो ने बात तो कर दी, इंडिया ने कहा भाई अब तुम हमें प्रूफ दो। 2 साल हो गए, ट्रूडो अभी तक प्रूफ नहीं दे सका। आप देखें ना, ट्रूडो की भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, बड़ी अच्छी फोर्स है, वो भी लेकिन fail हो वो गई है। 2 साल लगा रहा है, 2 साल उसको लगे हैं, और लेकिन एक सबूत नहीं दिया। अभी तक कोई, आप ये कह लें कि कोई लिटिल एविडेंस जो है ना, लॉ की लैंग्वेज में होता है लिटिल एविडेंस, कोई लिटिल एविडेंस भी उन्होंने नहीं दिया कि बंदा कहा। आप ये देखें ना कि वो तो डेवलप नेशन है, डेवलप नेशन में आप ये कह लें कि सर्विलेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना यूएस में कितना सर्विलेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, और फिर पूरी दुनिया में उन्होंने कितना वावेला मचाया कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को बैन कर देंगे।